वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGPSC मेंस पेपर 4 के अंतर्गत भाग 3 अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग ये जो पेपर है उसका पार्ट 3 दो भागों में बटा हुआ है। ये जो एक पार्ट है वो अप्लाइड साइंस का है और दूसरा पार्ट जो है पर्यावरण का है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण के जो बेसिक्स हैं और उसके अंतर्गत जो है क्या क्या सिलेबस दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देख लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस किस तरह से बटा हुआ है। तो इसमें जो जैव विविधता का जो पोर्शन है ये लगभग जो है 80% है। और पर्यावरण प्रदूषण से जो संबंधित टॉपिक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ये सब जो है 20% तक का ये सिलेबस है। तो सिलेबस अगर इसमें बात करें तो जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, सामान्य परिचय, परिभाषा, आनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, ये टॉपिक्स हैं। फिर जो दूसरा पार्ट है भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, जैव विविधता का महत्व, जिसके अंतर्गत हमको उत्पादक उपयोग, सामाजिक तथा नैतिक वैकल्पिक दृष्टि से इसका महत्व देखना है। विश्व स्तरीय जैव विविधता के बारे में चर्चा करना है। राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता, भारत एक वृहद जैव विविधता के राष्ट्र के रूप में जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता को क्षति, उनके जो आवासी हो गया क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं जंतु संघर्ष, भारत की संकटापन्न एवं स्थानीय प्रजातियां, जैव विविधता का संरक्षण, जिसके अंतर्गत असंस्थितिक एवं संस्थितिक संरक्षण के बारे में चर्चा करना है। फिर जो है पर्यावरण प्रदूषण, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण के टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। आगे टॉपिक्स हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस, कूड़े करकट का प्रबंधन, कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण और प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, ये हमारा सिलेबस है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप अगर सिलेबस को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, उनके आसपास के विषयों को देख लेते हैं और उनसे जो संबंधित या फिर रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप आसानी से इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो इस सिलेबस को पढ़ने से पहले हमको जो पर्यावरण के जो बहुत सारे जो शब्द होते हैं उनके बारे में हमको जो है जानना होगा। तो उन शब्दावलियों को हम धीरे धीरे करके एक एक करके उनको जो है समझेंगे। तो आज का ये पूरा वीडियो जो है इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसी पर ही आधारित रहेगा। तो सबसे पहले जो पर्यावरणीय शब्दावलियां हैं उसके अंतर्गत है पर्यावरण। तो एक्चुअल में पर्यावरण होता क्या है? तो पर्यावरण जो है फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से बना है, जिसका अर्थ होता है घेरा हुआ, आवृत या घेरा हुआ, आवृत। तो इसलिए वह वातावरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है पर्यावरण है। पर्यावरण का जैसे शाब्दिक अर्थ अपन ले तो परिधन, आवरण, तो हमारे जो आसपास का वातावरण और जो आसपास के वातावरण को घेरा हुआ है वही कहलाएगा पर्यावरण। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर बात करें, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, तो वह भौतिक तथा जैविक दशाएं जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है और जिससे वह अंतर क्रिया करता है वह पर्यावरण कहलाता है। वह भौतिक और जैविक दशाएं जो जीव को जो है चारों ओर से घेरा हुआ है और जिससे वह अंतर क्रिया करता है पर्यावरण कहलाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पर्यावरणीय शब्दावलियों में पर्यावरण के इसके आगे जो देखते हैं जैविक तथा अजैविक घटक। तो जैविक घटक तथा अजैविक घटक कौन कौन से घटक हैं ये देख लेते हैं। तो अजैविक घटक क्या है? ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं वह कहलाते हैं अजैविक घटक। निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप से जो है प्रभावित करते हैं वह कहलाएंगे अजैविक घटक। जैसे मृदा, हवा, जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक आदि कार्बनिक पदार्थ। तो जलवायु कारक, तो जलवायु कारक के अंतर्गत इसमें जो है कौन कौन से कारक आएंगे? प्रकाश, हवा, आर्द्रता। दूसरा जो कारक है मृदा कारक, तो मृदा कारक के अंतर्गत यह मृदा की संरचना तथा संगठन से संबंधित होता है। अकार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से इसमें जल, फास्फोरस,
सल्फर, नाइट्रोजन आदि को जो है सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और जल। कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सुनने में आएगा कार्बनिक तथा अकार्बनिक शब्द, यह बार बार सुनने में आएगा, तो इनको जो है जान लेना जो है जरूरी है। उसी तरह से जैविक घटकों की अगर बात करें, इसके अंतर्गत और बहुत सारे जो घटक है जैविक घटक के अंतर्गत, तापमान, जल, वायुमंडल, मृदा। अब जैविक घटक देखते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। क्या क्या कहा मैंने? पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव, इनको जो है सम्मिलित किया जाता है, जो क्रमशः किसमें बटे होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी। तो स्वपोषी में कौन आएगा? इसके अंतर्गत मुख्यतः हरे पौधे तथा शैवाल व कुछ बैक्टीरिया आते हैं। ये मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। दूसरा जो है परपोषी, तो परपोषी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने पौधे तथा भोजन के लिए पौधों, जंतुओं या दोनों पर निर्भर होते हैं। इन्हें हम शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी में भी बांट सकते हैं। आगे तो मृतपोषी या फिर अब घटक भी जो है परपोषी हैं। ये मृत पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये भोजन का पाचन नहीं करते, बल्कि मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम का स्राव करके उन्हें अपघटित करते हैं। आगे जो इसके अंतर्गत जो जैविक घटक के पार्ट हैं, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, इन्हें ही जो है स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी जो जंतु हैं वो बटे हुए हैं। अगला जो पर्यावरणीय शब्द है बायोम, तो बायोम जो है किसे कहा जाता है? तो अभी हमने जो है जैविक तथा अजैविक घटकों को देखा। तो ये जो जैविक तथा अजैविक पर्यावरण आपस में जो है क्रिया करते हैं तथा एक निवास्य क्षेत्र का जन्म होता है। और जो भौतिक, जो अजैविक पर्यावरण जैविक पर्यावरण के लिए जो है निवास्य क्षेत्र का निर्माण करता है, और यही जो निवास्य क्षेत्र क्या कहलाएगा? बायोम। जो अजैविक पर्यावरण है वह जैविक पर्यावरण के लिए जो है निवास क्षेत्र का निर्माण करता है, और इस निवास क्षेत्र को ही बोला जाता है बायोम। जो जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, इनके लिए जो है अजैविक जो घटक हैं, जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये जो है एक निवास क्षेत्र का निर्माण करेंगे, वह कहलाएगा। अगला जो पर्यावरणीय शब्दावली है वह है जैवमंडल, तो इंग्लिश में इसे बायोस्फीयर बोला जाता है। तो बायोम के समूह को ही जैवमंडल कहा जाता है। या फिर यह पृथ्वी के जो है 3 जो अजैव परिमंडल हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के मिलन स्थान को ही जैवमंडल बोला जाता है। ये जो स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है, तो इसका जो मिलन स्थान है वह कहलाएगा जैवमंडल, बायोस्फीयर। अगला जो शब्दावली है वह है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। यह जो है बार बार जो है शब्द आएगा। तो जीवों के समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें निवास करते हैं, जीवों के समुदाय साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं, वह कहलाएगा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम या फिर पारितंत्र भी इसे कहा जाता है। तो जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर टेक्निकल शब्दों में बोला जाए तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं: जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसको इंग्लिश में इकोलॉजी बोला जाता है। तो एक ग्रीक शब्द ओकोस, जिसका अर्थ होता है घर, तथा लोगोस से बना है। लोगोस का होता है अध्ययन। तो इस तरह से इसका जो अर्थ हो जाएगा, जीवों के आपसी संबंधी तथा पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी। तो जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला जो पर्यावरणीय शब्द है, शब्दावली है निकेत। तो एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उन सबको सम्मिलित रूप से जो है निकेत कहा जाता है। एक प्रजाति को जो जीने के लिए जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? निकेत। निकेत से हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। अगला जो पर्यावरणीय शब्द है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है?
पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी भोजन के लिए जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यही निर्भरता क्रमिक रूप से आगे बढ़ती रहती है और यह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे अगर एक खाद्य श्रृंखला के एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो घास को बकरी खाती है और बकरी को जो है शेर खाता है। तो यह जो है एक खाद्य श्रृंखला है। अब खाद्य जाल क्या है? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है और कई बार ये एक दूसरे पर अतिव्यापन ओवरलैप भी हो जाती है। जैसे किसी एक खाद्य श्रृंखला का कोई शाकाहारी जीव दूसरे खाद्य श्रृंखला के मांसाहारियों का भोजन हो सकता है। खाद्य श्रृंखला में इस तरह से जुड़ी जो जटिल संरचना है वह खाद्य जाल कहलाती है। तो इस आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम जो सीजीपीएससी मेंस के एक्चुअल में जो सिलेबस है उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इन शब्दावलियों को जो है जानना जो है ज़रूरी था। इस वजह से इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको इससे जो संबंधित शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में जो है चर्चा की गई है। तो आगे हम सिलेबस के हिसाब से बढ़ेंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है ज़रूर जुड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।